उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को अपने बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से कह रखा था कि कोई अच्छा लड़का दिखे तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो इसी में फिर एक व्यक्ति ने उनको बताया कि दिल्ली में एक लड़का है जो पार्किंग की ठेकेदारी करता है। उससे अगर आप कहें, आपका मन हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ, और उसके पास काफ़ी मतलब कि पैसा वगैरह सब कुछ है, लड़का अच्छा है, आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। लड़की के बाप ने बोला कि भई कोई ना, आप बात चलाइए आगे। बात आगे बढ़ती है, लड़के को लड़की वाले देखते हैं, लड़का पसंद आ जाता है, शादी कर दी जाती है। उसके बाद लड़का लखनऊ में एक मकान लेता है, वहाँ पे अपनी बीवी को वहाँ रखता है, बच्चे भी हो जाते हैं। इसी बीच में एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँचती है, और दिल्ली पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पे पता चलता है कि असल में ये कोई ठेकेदार नहीं है, ये जो लड़का है ये चोर है। तो सबके पाँव तले ज़मीन खसक जाती है। आखिर ये कहानी क्या है, कैसे है, कब शुरू होती है कहानी, तमाम साथियों जानकारी जो है आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पर शुरू से अंत तक। साथियों, कहानी शुरू होती है दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से। वहाँ पर एक सुनसान घर रहता है। वहाँ पर जो है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, बहुत सारे अमीर लोगों की कोठियाँ होती हैं, और कोठियाँ में रहने वाले कम होते हैं, कोठियाँ ज़्यादा होती हैं। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति की कोठी थी कल्याणपुरी में। वहाँ पर क्या है, चोरी हो जाती है, और वे जो कोठी के मालिक होते हैं वो कहीं बाहर गए थे। जब वो घूम के आते हैं बाहर से, तो देखते हैं कि उनके घर पे चोरी हुई है, ब्लड भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ है, जिसकी कंप्लेन वो लोग जो है दिल्ली पुलिस में एफआईआर करते हैं। अब एफआईआर दर्ज होती है, हाई प्रोफाइल घटना रहती है, बड़े लोग रहते हैं, तो आईपीएस लेवल पे इसकी जांच होती है। और आईपीएस लेवल की जब जांच बैठती है तो सारा मतलब कि जांच होती है, तो जांच में एक सीसीटीवी कैमरे में एक स्कूटर दिखाई देती है। स्कूटर दिखाई देती है, और उस स्कूटर के नंबर से जब जांचा जाता है तो किसी ये विनोद थापा के नाम पे ये रजिस्टर्ड थी स्कूटी। जब विनोद थापा को पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो विनोद थापा बताता है कि हाँ, स्कूटी मेरी है, और कल्याणपुरी में अगर गई भी होगी तो मैं नहीं, मेरे जीजा हैं मनोज चौबे। अब सोचिए कि नेपाल का व्यक्ति है, उसके जीजा है मनोज चौबे, ये स्कूटी चला रहे होंगे। मनोज थापा ऐसे बोलता है, ओ सॉरी, विनोद थापा बोलता है कि मनोज चौबे मेरे जीजा हैं, और वो जो है स्कूटी चला रहे थे। एक्चुअली सीसीटीवी कैमरे में ये दिखता है कि स्कूटी वहीं पे नाच रही थी। पहले स्कूटी खाली जाती है, फिर स्कूटी जो है उसमें ज़्यादा सामान भर के आता है। अब मनोज चौबे की जब जांच होती है, तो जब मनोज चौबे की जांच पड़ताल होती है, तो इस चक्कर में क्या है, दिल्ली पुलिस पहुंचती है मनोज चौबे को ढूंढते हुए सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। जब सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस पहुंचती है, और जब मनोज चौबे के बारे में बात होती है, तो जब उसके घर पे पहुंचती है मनोज चौबे की दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस को मनोज चौबे के घर वाले बताते हैं कि मनोज चौबे का नेपाल में एक होटल है, लॉज है, एक हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक मकान है, दिल्ली में भी एक मकान है, जिससे भारी भरकम जो है कमाई जो है मनोज चौबे को होती है। तो दिल्ली पुलिस को भी एक बार लगा कि शायद हमने गलत व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, मगर फिर भी दिल्ली पुलिस जो है मनोज चौबे को सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। दिल्ली में जब कड़ाई से पूछताछ होती है, और उसको जहाँ जहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे ठेकेदारी का काम करता था,
वहाँ वहाँ पे दिल्ली पुलिस जब मनोज चौबे को लेके जाती है, तो सारी सच्चाई उसकी सामने आने लगती है। क्योंकि जहाँ-जहाँ वो दिल्ली पुलिस को बताता है कि मैं वहाँ-वहाँ ठेकेदारी करता था, तो वहाँ-वहाँ साथियों क्या है कि उसका कुछ भी सबूत नहीं मिलता है कि ये ठेकेदारी करता था। अब दिल्ली पुलिस उससे बहुत कड़ाई से जब पूछताछ शुरू करती है, तो वो अपनी असली कहानी बताता है। असली कहानी साथियों शुरुआत होती है 1997 से। 1997 मनोज चौबे नाम का जो व्यक्ति है, 1997 में दिल्ली आता है और पुलिस कैंटीन में, ये एक पुलिस स्टेशन है, उसमें कैंटीन है, उसमें जो है ये काम करता है और पहली चोरी वो वहीं पर ही करता है। वहाँ पर पहली चोरी करता है और जब उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चलती है, तो इसको कैंटीन के काम से निकाला भी जाता है और इसको जो बाकायदा एफआईआर और जेल भी होती है। वहाँ से छूटने के बाद मनोज चौबे सोचता है, तो ये चोरी वाला ही धंधा अच्छा है, चोरी वाले ही धंधे को हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब अब चोरी वाला ही धंधा हम करेंगे। अब चोरी करने में मनोज चौबे ढूँढता ऐसे घरों को है, जो कोठियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर लोग कम रहते हैं और कब नहीं रहते हैं, इसका अनुमान ये ऐसे लगाता था कि वहाँ पर जब बहुत दिनों से पेपर पड़े हुए हैं, मतलब न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, तो उससे उसको अनुमान लग जाता था कि यहाँ पर अभी लोग रह नहीं रहे हैं। या वहाँ पर जाले पड़ जाते थे, साफ-सफाई नहीं हुई रहती है कोठियों में, तो इसको लगता था कि वहाँ पर कोई लोग अभी रह नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर ये चोरी करता था। या एक जो सजावट के लिए क्या है, लोग बेल के पेड़ जो चढ़ाते हैं अपने गेट वगैरह पे, वो बेल ज़्यादा चढ़ जाती थी, उनकी कटाई-छँटाई नहीं होती थी। इससे मनोज चौबे को अंदाज़ा लग जाता था कि वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, तो ऐसे घरों में ये चोरी करता था। अब क्या है कि ये जो चोरी करता था, इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये अकेले चोरी करता था। इसका कोई भी साथी नहीं रहता था, ये अकेले चोरी करता था। अब ये दिल्ली पुलिस और कुरेदती है तो ये बताता है कि मैंने अब तक मिलाकर कम से कम 90 चोरियाँ की हैं और अ, सॉरी 22 कोठियों में चोरी की है। अब 22 कोठियों से जो भी पैसा और सामान मिलता था, उसको ये कहीं दूर ले जाके बेचता था और कभी भी ये पकड़ा नहीं गया था। इस वाले में इससे गलती हुई कि हाई प्रोफाइल मैटर था और ये सीसीटीवी कैमरे से पकड़ा गया। अब देखिए, ये यहाँ तक तो ठीक था। अब सोचिए ये इसका जो साला था विनोद थापा, तो इसने क्या है, इसने धोखा दिया था जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, उसको भी, जो विनोद थापा है उसको भी। अब ये धोखा कैसे दिया था ये भी जानिए। इसने 2 शादियाँ कर रखी थी। एक तो विनोद थापा की बहन से शादी कर रखा था, जो कि दिल्ली में इसने मकान ले रखा था, वहाँ पे उसको रखता था। और ये जो सिंचाई विभाग के अधिकारी की बेटी से शादी किया था, उसको इसने लखनऊ में रख रखा था और यहाँ उसके बच्चे भी थे और बच्चों का भी एडमिशन बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल में इसने करा रखा था। तो किसी को शक नहीं जा रहा था कि ये चोरी जैसा काम जो है मनोज चौबे जो है करता होगा। अब देखिए, ये कहानी किसी को मतलब कि हर्ट करने या किसी को कुछ गलतियाँ या किसी के बारे में कुछ गलत कहने के लिए नहीं है। ये कहानी साथियों सिर्फ़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी लोग हों, जब भी अपनी बेटी की बहन की लिए रिश्ता ढूँढें, तो किसी के बारे में जानकारी जो है अच्छे से जुटा लें। अब आप देख लीजिए, एक चोर के साथ एक सिंचाई विभाग के अधिकारी की बेटी की शादी हो जाती है और इसने जो है देखिए मनोज थापा जो नेपाली है, उसको भी धोखा दे रखा है। तो बहुत ही सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस इस कहानी से मेरा इतना ही उद्देश्य था आप लोगों को बताने का और सुनाने का।
तो आज के लिए मेरी तरफ से इतनी ही कहानी थी। आप लोगों के लिए सतर्क रहें, सचेत रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय।